एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबल। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज़्यादा कर्जे में लदालुम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो। और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होए। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आज की इस वीडियो में महामृत्युंजय मंत्र के सभी उपायों को बताया गया है। गुरुजी ने पहले उपाय में बताया है कि आपको एक शमी का पुष्प लेना है। उस शमी के पुष्प को महामृत्युंजय का मंत्र 108 बार करने के बाद अर्पित करना है और अपनी कामना करना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हो, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रख कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भवसागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर दे, तुरंत दे। गुरुजी ने बताया कि यदि आप स्वयं महामृत्युंजय मंत्र नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी ब्राह्मण जन से, साधु संत से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं और यह उपाय आप उनके द्वारा अपने लिए करवा सकते हैं। एक अक्षत, एक चावल का दाना, गर्भाशय में गांठ हो गई, डॉक्टर को दिखाया, गर्भाशय में बच्चा दानी के अंतर्गत गांठ पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रही है, डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन करवाओ, डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एक बार मेरे भोलेनाथ पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक चावल का दाना, अशोक सुंदरी की, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? अरे बोलो, अशोक सुंदरी जी का स्थान, बीच में मोटी सी एक लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान। कई बार वहां सांप बना होता है, कई बार अशोक सुंदरी का स्थान बना होता है। ये शिवलिंग पार्वती जी का हस्तकमल, गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर से जल गिरा रही। तो अशोक सुंदरी वाली जो स्थान होता है, जब आपके गर्भाशय में या शरीर में पुरुष हो, स्त्री हो, जिसके पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और गल ना रही हो, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए। आप
3 महीना 4 महीना 5 महीना करते रहो, उसके बाद जांच जरूर करवाना हॉस्पिटल में जाकर कि गांठ गली कि ना गली। पर विश्वास रखो, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो। भरोसा मूर्ण होना चाहिए, भरोसा मूल हो। हमारा अगर विश्वास नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए एक चावल के दाने की विशेषता बताई है। उन्होंने कहा है कि एक चावल का दाना वह व्यक्ति चढ़ाए जिसके शरीर में, पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई हो, वह उस चावल के दाने को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित करे और भगवान शिव पर, भोलेनाथ पर 1 लोटा जल अर्पित करके उसका आचमन करे। वह गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी और उसको शांति प्राप्त होगी। के मध्य भाग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए। बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर, केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देव अधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र मल्ला ने करा क्या? इतने सालों से मल्ला धन लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला आने जाने वालों को लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला धन एकत्रित कर रहा है। उस मल्ला ने आज अलग से क्या करा? उस मल्ला ने अलग से यह करा कि शंकर भगवान की जो स्तुति करी, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा और महामृत्युंजय मंत्र का जब अनुष्ठान करना मल्ला ने प्रारंभ करा, जल और दूध मल्ला जब शिव जी को समर्पित करने लगा, भूलवश मल्ला के पास में आज पत्तों में मिलकर शमी का पुष्प आ गया और शमी का पुष्प समर्पित किया। अभी हम गुरुजी ने इस तीसरे उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र के जो बीच की डंडी होती है, यानी दोनों पत्ती के बीच का जो भाग होता है, वहाँ पर चंदन लगाकर भगवान शिव को अर्पित करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। आप इस उपाय को अवश्य करके देखें। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ती से, आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे, बेलपत्री वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहाँ से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहाँ पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती है। शिव तत्व को धारण। गुरुजी ने इस उपाय में बताया कि आपको एक लोटे में देसी गाय का दूध लेना है और उसमें एक बेलपत्र डालकर वही दूध आपको भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करना है और जो बेलपत्र उसमें डूबी हुई थी उस बेलपत्र को उठाकर आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। ध्यान रहे, अशोक सुंदरी वाली जगह पर किस प्रकार रखना है, आपको उसके डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करना है, शिवलिंग की तरफ नहीं करना है। ऐसा करने से आप जिस कार्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं, आपका कार्य अवश्य संपूर्ण होगा। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कभी अगर मौका लगे और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए? सोमवार की, जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना, कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध। देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज़्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नज़दीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र,
इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना। देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित करना, भाव के साथ आप समर्पित करें। गला पकड़ रहा है बाबू। यदि आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपके पास कोई भी कार्य नहीं है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। गुरुजी ने बताया कि देसी गाय के दूध को बेलपत्री की सहायता से आपको बूंद बूंद करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और उनसे अपनी कामना करना है। ध्यान रहे, धीरे धीरे बूंद बूंद करके ही आप इसको समर्पित करें और वही आखिर में उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। आप मेहनत करें और मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।